मानस जन्म मिला सभी अधिकार हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है इसमें मालिक ने खुद मुख्तियारी दे दी, सभी अधिकार दे दिए। अब इंसान पे निर्भर करता है कितने वचन मानता है, कितना संतों के वचनों पे अमल करता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, उसी के अनुसार उसे खुशियां मिलती हैं। मानस जन्म में जो खुद मुख्तियारी मिली है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मनुष्य उठा सकता है वो है आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण से मोक्ष। जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 लाख जूनियां तड़फ रही हैं, व्याकुल हैं, परेशान हो रही हैं। मालिक ने अधिकार दिया है मनुष्य को कि वो आवागमन से ही मुक्ति हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से भी मुक्ति हासिल कर सकता है। ये सारे अधिकार मालिक ने मनुष्य को दे रखे हैं। पर आज इंसान अपना गम गलत करने के लिए ड्रग्स लेता है, नशे करता है, सुख शांति हासिल करने के लिए रुपए पैसे का सहारा लेता है, जिसके लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करता है। यानी चाह तो वही है, राह गलत है। चाहता तो यही है कि परमानंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले, परिवार में सुख शांति आए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन इस चाहत को पूरी करने के लिए रास्ता भटक गया है आज का इंसान। क्योंकि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने से, दौलत के आ जाने से सुख सुविधा तो मिलती है, पर आत्मिक शांति नहीं मिलती, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। भयानक से भयानक कर्म आने वाले नहीं कटते, वो भोगने पड़ते हैं। उल्टा ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म करने से कर्मों का बोझ और भारी हो जाता है। इंसान जितना मर्जी चतुर बने, जितना मर्जी चालाक बने, पर कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म ना करो, गलत कर्म ना करो, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो। अच्छे कर्मों में सबका भला सोचो, सबका भला करो और मालिक से सबका भला मांगो। परमार्थ जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि स्वार्थ नहीं करना। शरीर है, शरीर से संबंधित बाल बच्चे, परिवार है, उनके लिए कमाना तो होगा, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ। क्योंकि अगर हक मार के खाते हो तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। सुख आने के बजाय घर में दुख, बेचैनी, परेशानी, अशांति फैलेगी। इसलिए मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल की रोजी रोटी खाना सीखो। जितना हो सके मेहनत करो, हक हलाल, कड़ा परिश्रम करो, ताकि घर में जो पैसा आए, घर में जो कमाई आए, उसे जो भी खाए उसके अंदर शांति रहे, चैन रहे, ठंडक रहे, वो लड़ाई झगड़ा ना करे। आज घोर कलयुग का समय है। लोग बेवजह लड़ना शुरू हो जाते हैं, बेवजह लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इतने गर्म हैं, इतने आग बबूला रहते हैं। कोई छेड़े तो सही, यूं लगता है जैसे आग पे पेट्रोल डाल दिया हो। भड़क उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और साफ पता चलता है कि इनके अंदर बेचैनी है, परेशानी है। कई बार आदमी सच पे भी भटक उठता है कि लोग नाटक बहुत करते हैं,
ढोंग बहुत करते हैं। आदमी को गुस्सा आता है कि अभी भला चंगा अभी ढोंग, अभी फिर भला चंगा अभी ढोंग, ऐसा भी होता है। फिर भी आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी करता है वो भरता जरूर है। तो आत्मिक शांति के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, गम चिंता परेशानी टेंशन से मुक्ति के लिए रास्ता अगर कोई है तो वो प्रभु का नाम जपना है। नाम जपा करो, नाम का सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जितना नाम का कोई सुमरन करेगा उतना ही फल उसे जरूर मिलेगा, बल्कि कई गुना बढ़ चढ़ के मिलेगा। काल की शक्तियां जोरों पे हैं। दयाल की तरफ ध्यान काल आने नहीं देता। एक बात में उलझाता है आदमी, उससे बचे तो दूसरी में उलझा देता है, उससे बचे तो तीसरी में उलझा देता है। आदमी उलझता रहता है, परेशान रहता है। मालिक की तरफ तो काल और मन जाने ही नहीं देते। काल के एजेंट है मन माया, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये किसी न किसी बात पे इंसान को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इंसान इनके पीछे लग के गुमराह होता रहता है। कभी काम वासना की आंधी पे सवार होता है तो ऐसे दलदल में गिरता है, निकलने का नाम नहीं लेता। क्षणिक आनंद के लिए परमानंद को भूल जाता है। क्षणिक आनंद के लिए हर तरह का दगा कमाने को तैयार हो जाता है। कत्लो गार तो मच जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंसान इंसान का बैरी बन जाता है। क्रोध ये भी एक क्षण आता है और उस क्षण में कितना कुछ बर्बाद कर दे कहा नहीं जा सकता। भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को पता नहीं कब मार दे या चोट पहुंचा दे, कुछ पता नहीं, क्योंकि गुस्सा क्रोध है ही ऐसा। जब पारा ठंडा होता है बाद में तो चाहे पछताता रहे कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पर जब गुस्सा आया, जब क्रोध आया, तब तो आदमी को अंधा बना दिया। कोई सोझी ना रही, कोई समझ ना रही। इसी तरह मोह ममता में लोग अंधे हो जाते हैं। अपनों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। अपनों में चाहे कितने भी अवगुण हो वो नजर नहीं आते, दूसरों के गुण भी अवगुण नजर आते हैं। तो कभी भी वचनों पे अमल नहीं करने देते ये मिलके, क्योंकि आदमी मोह ममता में अंधा है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वचन होता है तो खुश है, उसके अनुसार अगर वचन नहीं होता तो दुखी है, परेशान है। तो संत यही सिखाते हैं, बचो इनसे जितना बचा जा सकता है। फिर लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए लोभ लालच बुराई की जड़ है, इससे बच के रहो। इंसान फिर अहंकार में डूबता है। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पैसे का, किसी को अपनी अकल का कि मैं बड़ा समझदार हूं, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार पड़ती है। तो ये पांचों सातों मिलके जीव को चक्कर गिन्नी बना के रखते हैं। कभी मालिक के वचनों पे विश्वास नहीं आने देते, वो वचन जो संत सुनाते हैं। उल्टा तकरार करता है, वचनों की काट करता है, वचनों का गलत अर्थ निकालता है। क्यों? किंतु परंतु चुगली निंदा। और हमने देखा चुगली निंदा करनी हो आदमी तंदुरुस्त है, सत्संग में जाना हो, मालिक की चर्चा करनी हो, नहीं मेरे दर्द है, ऐसा भी देखने में आता है। जरा सी बीमारी पहाड़ बन जाती है, मन कहता ना भाई तुझे बुखार है, नजला जुकाम है,
आज नहीं जाना। हालांकि जरा सी छींक आई होती है, कहते ना सत्संग में जाएगा, बीमार है, परेशानी होगी, और चुगली निंदा करनी हो, चाहे 103 बुखार हो, उठ के अच्छा क्या हुआ, उठ उठ के उछल उछल के बात करता है। फिर सारे दर्द भूल जाता है कि मेरा कुछ दर्द भी होता है, भाग के वहां पहुंचता है यहां चुगली निंदा वाला हो। तो ये कलयुग का व्यवहार है जो लोग आज करते नजर आ रहे हैं। सत्संग के समय गोली बजती है, सत्संग के समय दुख होता है कि हाय सत्संग में जाना है, बस मन तकरारें शुरू करता है। तभी तो आपको भाग्यशाली कहते हैं जो सत्संग में चल के आते हो, चाहे किसी भी रूप में आए हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान की कृपा है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया और भाग्यशाली हो। नहीं हो तो सत्संग सुन के अमल करके बन जाओगे। तो सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मन रोकता है, मनमते लोग रोकते हैं, और इंसान मन के हाथों तो मजबूर है ही है। तो सत्संग सुनना जरूरी है, सत्संग पे आना जरूरी है। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं वही मालिक की कृपा दृष्टि को हासिल करते हैं। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सारी उम्र चाहे सत्संग सुनते रहो, सत्संग में संत एक बात जरूर कहते, नाम जपो। बताओ आपने इस पे कितना अमल कर रखा है? क्या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? करते हो तो कर्म कट जाएंगे, भयानक कर्मों से बच जाओगे। नहीं करते तो बताओ कितना अमल करते हो? सारा दिन खुराटा सुमरन, सारी रात खुराटा सुमरन, चुगली निंदा सुमरन, यही चलता रहता है। जिसको देखा यार फलां आ रहा है, अच्छा इस किस्म की चुगली चलेगी, अब फलां आ गया तो इस किस्म की चलेगी। चुगली की भी अलग अलग किस्में हैं। तो इंसान हर टाइम ढूंढता रहता है, यार दोस्त मिले, सुना क्या हाल चाल है, बस थोड़ा पूछा, फिर हो गए शुरू, फलां ऐसा है, फलां की बहू ऐसी, फलां की बेटी, फलां का। अरे खुद की निगाह मार ले, तेरा अच्छा है तो बढ़िया है, कौन कैसा है तूने क्या लेना है? फलां ठग है, फलां बेईमान है, फलां परेशान है, तू नहीं है तो भगवान की कृपा मान। अगर तू भी है तो फिर दूसरों की क्या गा रहा है, खुद की भी गाया कर। तो आज के युग में इंसान दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता कि उनमें गुण हैं, बल्कि अपने गुणों का बखान करके खुश होता है। जिससे मर्जी पूछवा लो, वो अपनी बात सुना के इतना खुश होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, मैंने धिंकड़ किया। कभी नहीं कहता कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, कभी ध्यान में ही नहीं आता। तो भाई गुण दूसरों में देखो, अवगुण खुद में देखो। जो खुद में देखा जाए वो निकल जाता है, तो खुद में अवगुण देखो, वो निकल जाएंगे। दूसरों में गुण देखो, वो ग्रहण हो जाएंगे। तो आप गुणवान बन जाओगे। समाज में, मालिक की दरगाह में आपको बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। इस घोर कलयुग में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज के घोर कलयुग में ऐसा दौर है। तो भाई इस तरह तो मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है। चुगली निंदा करी, दूसरों की बुराइयां गाई, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझे रहे। इस तरह तो जीवन बर्बाद हो रहा है। ये अलग बात है, आपको टाइम गुजरते का पता नहीं चलता। समय गुजर रहा है निरंतर, वो किसी के लिए नहीं रुकता, जा रहा है। पता तब चलता है जब समय हाथ से निकल जाता है। आयु बीती जात है, हर से कियो न हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान साइड में बाजरे की खेती बहुत हुआ करती पुराने टाइम में, आजकल भी है। तो उसमें बूर आता, दाने आते, लोग उस समझदार उसी समय वहां पे इंतजामात कर लेते, रखवाली करते, शोर शराबा करते, पटाखे बजाते, ताकि कोई भी चिड़िया
कोई भी पक्षी उन दानों को खा ना जाए। कई आलसी होते, बूर आया है, अभी तो दाने कच्चे हैं, पकेंगे देखेंगे। तो जब तक दाने पकते तब तक आधे से ज्यादा चिड़िया चुग के ले जाती, कई बार ज्यादा ही चुग जाती। फिर रोने पछताने से क्या बनने वाला है। तो उसी तरह उम्र बीत रही है, आयु गुजर रही है, इसमें कीमती श्वास जा रहे हैं। इन श्वासों से मालिक का नाम ले लिया तो संभाल कर ली, और मालिक का नाम नहीं लिया तो काल की ये 7 काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी चिड़िया सारे श्वासों को चुग जाती हैं। आदमी बर्बाद हो जाता है, कमजोर हो जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। समय की संभाल करो। मनुष्य शरीर रूपी समय जा रहा है। अरे गुरु पीर फकीर की सुना करो। गुरु संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, बुराई को बुरा और अच्छाई को अच्छा कहते हैं। वो परोपकार करते हैं, कभी किसी को जताते नहीं। पर आदमी को तो गैरत होनी चाहिए कि मेरे पे परोपकार हुआ, मैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी नहीं भूलूंगा। चंद लोगों की बातों में जो आ जाते हैं, उनकी निंदा चुगली में जो आ जाते हैं, वो इंसान नहीं, असल में उनके माँ बाप ने उनको जन्म दे के ही गुनाह किया होता है। क्योंकि वो माँ धन्य है, बेपरवाह जी फरमाते हैं, जिसके बच्चे नाम जपते हैं सेवा करते हैं वो धन्य धन्य है। और जिसके बच्चे निंदा चुगली और मालिक का नाम नहीं जपते, निंदा चुगली में लगे रहते हैं, उस माँ के बेपरवाह साईं जी कहा करते, हमारी जुबान साथ नहीं देती कि बहुत ही बुरा हो। माँ को दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, अगर वो राम नाम जपे, सत्संग सुने, तो उस बच्चे पे असर अच्छा होगा और वो अच्छा नेक इंसान जरूर बनेगा। तो भाई सोहबत का भी असर होता है, जैसी संग वैसा रंग। गलत लोगों का संग आदमी अच्छे भले को गलत बना देता है। सारे परोपकार जो मालिक अल्लाह राम ने किए होते उनको बाई चांस बना देता। वैसे हो गया, ये तो यूं ही हो गया, सब कुछ भुला देता है। तो आज घोर कलयुग में सत्संगियों पे भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत बातें सुनने को मिलती हैं कि सत्संगी को पटाना है, आ भाई बोल भाई तुझे क्या चाहिए हम तुझे देंगे, राम नाम छोड़ दे, क्या लेना है अल्लाह मालिक से। तो कई बार आदमी का मन भटक जाता है कि हाँ भाई काम करवा लो, अपने तो काम करवाना है, क्या लेना है। भूल जाता है कि यहाँ थोड़ा बहुत काम वो कर देंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और कोई आप उनके मासी के बेटे नहीं हैं, चचेरे भाई नहीं हैं, सगे भाई नहीं हैं जो आपका काम कर रहे हैं। काम के बदले उन्होंने आपसे अपना उल्लू सीधा करवाना है, उनको अपनी गरज है, इसलिए वो आपका काम करवा करवा के दे रहे हैं और आपको अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की तरफ से उखाड़ रहे हैं। तो आप उनकी बातों में ना आओ, उनकी चर्चाओं में ना आओ। बड़ी हैरानीजनक बातें सुनाते हैं, बड़ी तू तो फला है, तू बड़ा है, बोल तुझे क्या चाहिए हम तेरे लिए तैयार हैं। आपस में लड़ा देते हैं, एक को नेता बना देते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं, और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब प्लानिंग होती है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। आज घोर कलयुग में झूठ का बोलबाला है, पर यह नहीं कि सच कभी झुक जाएगा या सच कभी झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। सच सच रहता है, उसको हमेशा मालिक का रहमो करम बरसता रहता है। क्या पता होता है कि उस तरह से चलने से सच ने किस बुलंदी पे पहुंचना होता है। सो ये तो अल्लाह मालिक राम ही जानता है। पर सच को घेरने के लिए निंदक या जिनको सच से डर लगता है वो कोई कोर कमी नहीं छोड़ते। तो भाई ये घोर कलयुग का समय है। यहां आप देखी सुनी बात को कोई झूठ समझ सकते हैं, पर संत पीर फकीर कहते हैं वो 100% सच कहते हैं। और दुनिया में बात करके सुना के दिखा के भी वो सब कुछ झूठा हो सकता है, क्योंकि सब माया के यार हैं। माया के लिए लोग चलते हैं। कोई कोई है
माँ का लाल, जिसके अंदर अच्छाई है, नेकी है, जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के अंदर आज पैसे ने घर कर रखा है। ठगी, बेईमानी, माया के लिए, अपनी वाहवा के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी चारपाई के लिए आदमी किसी भी हद से गिर सकता है। ये हम देख रहे हैं, आपको भी एहसास हो रहा है। तो ऐसी चीजों से बचना है। मानस जन्म मिला सभी अधिकार है। अधिकार तो मालिक ने दे दिए, जाने किसकी जीत है, ये जाने किसकी हार है। किसकी जीत है? जो सुमरन करेगा, भक्ति इबादत करेगा, परमार्थ पे चलेगा, चुगली निंदा बुराइयों से बचा रहेगा, वो यहां भी खुशी रहेगा और अगले जहान में भी जन्म मरण की बाजी को जीत के मालिक की गोद में बैठ के निज धाम पहुंच जाएगा। सब जुनिया गुलाम बंदा सरदार है, नाम की है जीत बिना नाम समझो हार है। तो बेपरवाह जी ने अगली 2 लाइनों में बताया कि बंदे को खुद मुख्तियार, मुखिया, सरदार बनाया है। ये मालिक का नाम जपे, सुमरन करे तो इसकी जीत है, नहीं जपे तो भाई हार है। तो नाम का जाप करना है, सुमरन करना है, भक्ति इबादत करनी है। सुमरन से ही बेड़ा पार होगा, सुमरन से ही तमाम खुशियां मिलेंगी। सो चलते बैठ के काम धंधा करते सुमरन किया करो। सुमरन के बिना उद्धार नहीं, सुमरन के बिना आधार नहीं, सुमरन के बिना बेड़ा पार नहीं। वाकई आज इंसान अपने घर से बेघर हुआ, दुनिया की और माया की रंग बिरंगी कहानियों में उलझा हुआ है। दिन रात मारो मार करता है, दिन रात भागा दौड़ी इंसान करता रहता है। जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है, इस बारे में कोई ख्याल इस इंसान को नहीं है। दिन रात पगलाया हुआ, दिन रात मायक पदार्थों में उलझा हुआ, मालिक से दूर होता जा रहा है। खुशियां दूर होती जा रही हैं, गम दुख दर्द परेशानियों में उलझता जा रहा है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान सब कुछ भूला बैठा है, हर चीज भूल गया है। अपने परमपिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को जिसने सब कुछ बख्शा है, अपनी अकल के जोर पे, पढ़ाई या अपने मन और मैं की खुदी के जोर पे इंसान सोचता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूं। पर अगर कोई चंद्रमा पे थूकता है तो मुंह उसके ऊपर आके वो थूक पड़ा करता है। सो इस घोर कलयुग में लोगों ने बड़ी चालें चल रखी हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातों का बखान किया जाता है। जबकि 100% झूठ लोग बोलते हैं, सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसको भी भूल जाते हैं जो देने वाला है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ देता है, दया का सागर है। पर इंसान जब उसी को बुद्धू बनाने चल पड़ता है तो खुद इस तरह से बुद्धू बनता है कि जग हंसाई हो जाती है। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में ऐसा दौर चला हुआ है, ऐसा समय चल रहा है कि लोग दिन रात इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। दुनिया की रंगरलियों पर तू क्यों हो गया दीवाना है, खुली छूट मिली बुरे कर्म करता है, काम वासना का भूखा। अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम से भी इनकार करता है। लोग यह सोचते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, कोई और करता नहीं। आप भूल जाते हैं जिसने दिमाग दिया है वो सब कुछ करण करावण हार है। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक, कभी किसी का बुरा करता नहीं। पर इंसान जब बुरा करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, जब वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है तो मझधार में डूबती जरूर है। तो इंसान को अपने आप को लगाम देना चाहिए। खुद करना कराना कुछ भी नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। जो इंसान ऐसा सोचा करते हैं एक दिन वो औंधे मुंह गिरा जरूर करते हैं।
तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया, तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। यकीन मानिए आज माया के यार इतने बन गए हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक को भुला दिया है। सब कौल इकरार, हर चीज बड़ी हैरानी होती है सुन के, बड़ा दुख होता है। इंसान ने सब अपने आप करा कराया हो, उस बात से मुकर जाए और फिर दोष दूसरों को देता है। तो आज माया रानी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आपने पीछे भी अखबारों में पढ़ा क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को लोभ लालच दिया जाता है कि आप सच को रोको, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो ये लोग शातिर दिमाग दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कोई माया का लोभी लालची मिले और हम उसे गुमराह करें। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है कि इस दुनिया की मस्त चालों में, इस माया के जंजाल में अपने आप को भुला दिया। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, तुझे लगता है कि माया के मन के जो फूल खिलते रहते तेरे दिलो दिमाग में, जो शातिर चालें तेरे दिलो दिमाग में आती रहती, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं फला करूं, तो भाई जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उसको भी मुरझाना है। सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ कमला जाएगा, तो दूर हो जाएगा, इतना पगला हो जाएगा कि किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो बचनों पे रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हुए मालिक से ओढ़ निभाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही दुश्वार है। इस कलयुग में असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत है। यहां माया के यार हैं, मन के गुलाम हैं, बुरे बुरे कर्म करना, सारा दिन बिस्तर तोड़ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे लोग फिर देखते हैं कि किस तरह से, कैसे लोगों को लूटा जाए, किस तरह अपने सारे कौल इकरार हमारे सामने कौल इकरार करके लोगों को भूलते देखा और शोर मचाते देखा है। हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है। बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं जो समाज में कहीं कोई मायने नहीं रखती, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी दिन रात इंसान ये भूल जाता है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। क्या पता चलते चलते कब बुलावा आ जाए। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। या टिककर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आने जानी है। ये आने जाने की दुनिया संसार कारखाना है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मत भुलाओ कि एक दिन चले जाना है, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। बेपरवाह जी ने फरमाया उनके नूर नजर तले जो भी भजन आते हैं कि अब संभल जाओ, समय गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कर बैठो हाथ को हाथ ना मिला पाए, अल्लाह मालिक को मुंह ना दिखा पाओ। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। मत पड़ अहंकार में, मत पड़ खुदी में, मत पड़ बुराइयों में। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जाग जाओ अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से, मालिक सतगुरु के प्यार मोहब्बत से। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जो संतों की बात को इग्नोर करता है, अमल नहीं करता, वो सब कुछ खो देता है। अपनी मंजिल को जो समझे वो ही राही बड़ा सियाना है। जो अपनी मंजिल, जो एम, लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चला करते हैं, बचनों पे रहा करते हैं, यकीनन उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। कुछ सोच ले उठ नादान, जरा कर ले सुमरन भगवान जरा। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कितना सुमरण करते हैं। मालिक की रहमत चाहिए, मालिक की रहमत क्यों नहीं। तरह तरह कुछ मांगते हैं मालिक से। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर कोई उल्टा सीधा ना मांगो। मालिक से मालिक को मांगो। कई बार आदमी मांग लेता उल्टा और मालिक दे भी देता है जल्दी। ऐसा होते देखा। एक बहुत पहले की बात है, कोई सत्संगी बहन थी, बहुत बीमार हुई, सुमरन करने लगी और अचानक सत्संग सुना और ये मांग बैठी कि मालिक ठीक है फिर मुझे ले ही चल। तो ऐसा हुआ कि मालिक ने कहा कि चल बेटा, फिर शाम को ही आ गई।
क्योंकि वो राम वो अल्लाह वाहिगुरु कई बार जीव को सुधारने के लिए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ठीक है चलो फिर करो तैयारी, ना रोटी अच्छी लगे, चारपाई पे टट्टी पेशाब निकल गया, नहीं मैंने तो नहीं जाना, कितने आपने मांगा है कि चलना है, कर ले तैयारी, फिर बांध ले जुल्ली बिस्तर। अब कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी ऊंचा हाथ कर करके लोग कह देते हैं, और जब मार पड़ती है ना तब कुरलाते हैं। तो फिर रोने चिल्लाने लगी, मालिक ये क्या हुआ, भागी यूपी में सत्संग था, आगे मिली गुरुजी, मैंने तो भगवान से ये मांग लिया और भगवान जी तो फौरन आ गए। तो बेटा तू गलत क्यों मांगा? कि मुझे क्या पता था, पता क्यों नहीं, मैं हम तो रोज सत्संग में कहते हैं कि मालिक से बुरा ना मांगो भाई, बुरा ना मांगो। अब कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ भाई सुमन करो और मालिक से जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, कोई भयानक कर्म होता है कट जाता है। बस लगी सुमन करने, कहाँ खाना खुना कुछ नहीं खाया जा रहा था, वहीं लंगर का खाना खाया और सुमन किया, मालिक से दुआ की, आज और कल और ठीक होते चले गए, मालिक ने रहमत की। सो मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उसकी दया में रहमत को मांगना चाहिए, रब से मखौल ना करो, कोई पता नहीं कब वो सुन ले, लेने के देने पड़ जाए। ज्यादा जो नाक ऊपर उठा उठा के चला करते हैं अहंकारी लोग, ऐसी मार पड़ती है कि गर्दन उठ नहीं पाती। तो हम तो किसी को डराना तो क्या दाल लेनी है, हमारा तो बताने का मतलब मालिक से मांगना है तो अच्छा मांगो, मालिक से मांगना है तो सबका भला मांगो, अपने लिए भक्ति बात तंदुरुस्ती मांगो, क्योंकि मालिक सब कुछ देने वाला है। तो क्यों ना फिर मालिक से मालिक को मांगा जाए। तो इस घोर कल युग में, भयानक युग में बेपरवाह जी यही कह रहे हैं, कुछ सोच लेकर उठ नादान, जरा नादान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, कर ले सुमरन भगवान जरा, मालिक को याद कर ले भाई, पुण्य पाप की गठरी जो बांधी उसका भी कर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा, क्या कर्म किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, जरा ध्यान कर ले, जरा ध्यान दे। वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है, जो वक्त गुजरता जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आता, इसलिए गुजरते हुए वक्त को ध्यान में रखो, अच्छे नेक कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की बरकतें मांगो, सेवा सिमरण करो, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। नादान ना बनो, नादानी जो करते हैं उनके पल्ले कभी कुछ रहा नहीं करता। सो भाई रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, बड़ी हैरानी होती है। उस अल्लाह मालिक की दरगाह पे लोग, एक तरफ ऐसा संसार है यहाँ लोग अंधाधुंध चढ़ाते रहते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं रब की जगह से लूट लिया जाए। हमने देखा है लूटते कैसे, 100 रुपया रखा, 10 रुपए रखे, हमने देखा खुद कि देखा कि ये मालिक का, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में हमने देखा कई जगहों पे कि 100 रुपया रखा, 95 रुपये वापस उठा लिए, 10 रुपए रखे, दूसरा आया उसने 10 रखे, 95 उठा लिए। अब कोई वहां पकड़ने वाला नहीं, जो मालिक की चर्चा कर रहा है उसको गुस्सा जरूर आ रहा है, क्योंकि उसकी निगाह के सामने हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर बैठा है उसको भी गुस्सा आ रहा है, पर वो हिल नहीं सकता, यार इसने 10 रुपए रखे हैं और 95 उठा के ले गया, उसी निगाह मारता उसे 5-7 आ जाते हैं। सो बड़ी हैरानी होती है इस कलयुग में लोगों को ऐसा करते देख के, और ये हकीकत है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है, आज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज भी हमने देखा है लोगों को, सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, फिर नहीं शायद कुछ और, शायद कुछ और, उस और पाने की चाह में क्या प्यार, क्या खुशियां, क्या मालिक की रहमतें, सब कुछ गवा बैठते हैं। मालिक कभी किसी से ठगी नहीं मारता, वो तो कई गुना बढ़ा के देता है, पर मरोड़े क्यों लगते हैं, समझ से बाहर। तो इस कलयुग में भी लोगों को ठगी मारते देखा है, पर ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का वो दर है जो लोहे के चने हैं, खा लेगा ना तो उल्टी होती है, ना टॉयलेट के रास्ते निकलते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी करते रहते हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सो भाई ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म ना सोचो, भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। वो भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहां ठिकाना है, कि भाई सोच असली ठिकाना कौन सा है।
कहां से आया है और क्या कर रहा है। जो जीव सोच लेते हैं, जो जीव सत्संग सुन लेते हैं, यकीनन मालिक का रहमो करम उन पे बरसा करता है और अंदर बार किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती।